गुड मॉर्निंग ज्योतियों। मेरे बाल, मेरी जुल्फ़ें जुल्फ़ें कैसी हैं? मेरी शानदार हैं। ये गेटअप है ना थोड़ा, ये मेरा, ये जैसे वो तेरे तेरे नाम मूवी में, वो तेरे नाम मूवी में जो सलमान नाम खान का लौंडा था, उसने बाल हेयर स्टाइल लगाई थी अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम तो फेमस नहीं हुआ बेचारा, बट सलमान खान जरूर फेमस हो गया तेरे नाम मूवी वाला। मैंने कहा ये ऐसा है मेरा हेयर, ये स्टाइल है, हेयर स्टाइल मैंने कॉपी किया है। वो साउथ इंडिया की एक मूवी थी अनियन करके, ANNIYAN, अनियन। अनियन वाला कांदा, कांदा वाला अनियन नहीं, अनियन, ANNIYAN, अनियन करके कोई तेलुगु मूवी थी, उसको हिंदी में डब होके उसका नाम रख दिया अपरिचित। तो वो अपरिचित मूवी में एक कैरेक्टर था, उसका नाम था अपरिचित। वो उसकी ऐसी हेयर स्टाइल थी, ऐसी चकाचक। तो वन अपरिचित इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। तो उसमें ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल थी, जैसे नाक में, ये जो बाल नाक पे लगते हैं ना, तो बड़ी गुदगुदी मस्ती है, बट फिर भी सिर्फ ये 2 टके का वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने ये हेयर स्टाइल, अभी ना इसको अभी देखना, मैं अभी बाल में ऊँचे करूँगा तो है ना वो जो देखना, अ, तो है ना इस वाले गेटअप से मेरे को वो याद आ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले देखी थी मैंने मूवी पद्मावत, तो उसमें वो जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो वो मेरे को याद आ जाता है कि जैसे ऐसे करता हूँ ना नीचे से ऊपर, तो वो हल्की हल्की उसकी फीलिंग आ जाती है मेरे को क्योंकि अभी मैंने जो रिसेंट में मैंने जो मूवीज़ देखी हैं कुछ, उसमें वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, मतलब अच्छी लगी मेरे को। बहुत सालों बाद मैंने मूवी देखी, तो पद्मावत मूवी मैंने देखी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का किरदार है, वो उस किरदार के पीछे जो छिपी सोच है और जो स्टोरी है, वो इतनी शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त है कि क्या बताऊँ। मतलब पूरी कहानी तो मैं नहीं बता सकता, बट छोटा सा रिव्यू देता हूँ मैं उस मूवी का। तो अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक लौंडा था, तो उसका कोई रिलेटिव होगा, तो वो राजा था। तो वो कैप्टन कैप्टन था शायद फ़ौज का। तो मुझे नहीं पता कि उसकी बाकी फैमिली कैसी होगी, कैदी थी या नहीं थी, बट उस मूवी में मैंने देखा है कि है ना, अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ नाम का ज़िला है राजस्थान में। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ नाम के एरिया में जो किला है वहाँ तक जा रहा था। तो बीच में फिर क्या बोलते हैं, वो चूतियाबंदी के काम में जा रहा था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी चूतियाबंदी के काम में जा रहा था। सुना मैंने कि पद्मावती नाम की कोई लौंडिया थी, वो बहुत खूबसूरत थी, तो उसको उसको देखने जा रहा था वो। किसी ने उसकी गांड में आग लगा दी थी कि है ना शानदार आइटम है उधर, मतलब पद्मावती नाम की लौंडिया है, वो बहुत खूबसूरत है, ऐसा किसी ने उसको बताया। तो अब आउट ऑफ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर वो इतना बड़ा मतलब बादशाह था वो, मतलब बादशाह तो था ही ऑब्वियसली, मुझे पता नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने इन चीज़ों पे, बट जो भी था, तो उसने कहा कि देखें यार, अगर ऐसी चीज़ को अवेलेबल है जो बहुत खूबसूरत है, तो देखा, देखने की उसने गुजारिश करी, तो वो पहुंच गया वो चित्तौड़गढ़। ऐसा मैंने मूवी में देखा, ठीक है। पास्ट टेंस तो मैंने विजिट किया नहीं, बट मैंने मूवी में देखा कि वो गया, तो फिर है ना वो लड़ाई करने के मकसद से नहीं जा रहा था, बट है ना उसके कुछ सिपाही शहीद हो गए अंडरग्राउंड माइंस में, है ना, मतलब गिर गए अंदर गड्ढे में और मर गए। तो फिर उसको दुख हुआ, तो बोला कि बिना बात के 16-17, उसके सिर्फ 16-17 जवान मरे थे, जो आगे आगे जा रहे होंगे, तो सिर्फ 16-17 जवान मरे थे उसके। इसके चक्कर में वो मूवी में जंग हुई। बाकी मूवी में जंग नहीं होती, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या बोलते हैं देखने की गुजारिश करने गया था, तो ऐसे मूवी में दिखाया है। बट उसके 16-17 जवान बिना बात के मर गए। तो एक होता है ना सिपाही, कि अगर किसी एक सिपाही भी मर जाए, जैसे इजरायली बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए, कि एक भी यहूदी अगर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं मर जाता है ना किसी अटैक में, तो सारे यहूदियों की आँख आँख में सारे यहूदी फिर खून के आंसू रोते हैं, और फिर क्या कहते हैं 12 बजा देते हैं। तो उसी टाइप से, मतलब कि एक सिपाही भी अगर मर जाए बिना बात के, तो फिर तो जंग जरूरी है ना। तो तो मूवी देखना, अच्छी मूवी है पद्मावत करके जो मूवी है। उस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने तो फील किया है ना। इवन एक गाना भी है, वो बिनते दिल मिसरियाँ, तो उसमें उस गाने में तो इवन ये भी सीखने को मिलता है उस गाने से, कि है ना वो जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो खुद से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि है ना वो लड़कियों को पसंद भी नहीं करता था। वो मतलब मैंने उस गाने में देखा है कि उसमें 4-5-6 लड़कियाँ मिरर्स लेके दिखा रही थी। तो जिस मिरर में अलाउद्दीन खिलजी को वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, उस मिरर के पीछे वाली लौंडिया उसने फाइनल कर दी। तो जो भी है, तो पॉजिटिव साइड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अगर समझना हो तो पद्मावत मूवी ज़रूर देखें। और बाकी फ़िलहाल तो मैं ये दे रहा हूँ ट्यूटोरियल,
ये है स्वीट डिश, ये स्वीट डिश प्रिपरेशन का एक ट्यूटोरियल है। और उसमें क्या बोलते हैं ये वीगन है, वीगन। वीगन मतलब इसमें कोई भी मतलब जीवित इंसान का वो नहीं है, जीवित इंसान या जीवित पशु पक्षी का प्रोडक्ट नहीं है। मतलब वैसे तो क्या है ना, नारियल जो होता है, नारियल, श्रीफल, नारिकेलम, तो वैसे तो नारियल को भी कुछ लोग जीवित वस्तु मानते हैं, क्योंकि नारियल का खोपड़ा सूखा हुआ फोड़ना, नारियल काटना, नारियल की मलाई खाना। मैं तो बचपन से नारियल की मलाई खा रहा हूँ, हरे वाले नारियल की मलाई में चीनी मिला के मैं खा रहा हूँ बचपन से, ठीक है। तो नारियल जो होता है ना, उसकी 3 वो होती है 3 उसमें वो होते हैं आँखें, 3 टाइप की आँख, मुँह टाइप का होता है उसका, मतलब 2 आँखें और 1 नाक होती है, मुँह तो नहीं होता। तो मुँह तो फिर ना, जो भी है, मैंने सुना था कि जब पोर्चुगीज़ या अंग्रेज़ साउथ इंडिया पहुँचे तो उनकी गांड फटी नारियल से। तो क्योंकि नारियल जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान देख रहा हो। तो ऐसा मैंने कहानी पढ़ी है, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं पता, जो भी पढ़ता हूँ या फिर वीडियो देखता हूँ, उसी से मेरी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है। तो जो नारियल है, जिसको श्रीफल भी बोलते हैं, विष्णु का फल श्रीफल, तो एक ज़माने में हरा नारियल जो होता था वो सस्ता भी आता था, है ना, 20 रुपये में आ जाता था। तो हरे नारियल को काट कर उसका पानी पियो, उसके बाद जो बचता है मलाई, उसमें चीनी मिला के खाओ तो मज़ा आता है। आज के ज़माने में क्या, हरे नारियल हो गए महंगे, है ना, 100-110 रुपये में मिलते हैं यहाँ पे। तो वैसे तो हम्पी में मैंने 20 रुपये के भी रखे हैं। अभी डेढ़ 2 साल पहले मैं हम्पी में गया था, तो हम्पी में मैंने नारियल, वहाँ पे मेरे को सबसे सस्ते नारियल मिले, 20 रुपीज़ पर पीस, है ना। वैसे लेपक्षी में भी मैंने नारियल लिए थे, 50-60 नारियल खरीदे थे मैंने, हरे वाले। क्योंकि हाँ, मैं जब साउथ में था तो मेरे को नारियल काटने में, मतलब वैसे तो मैं नारियल काटता रहता हूँ, बट वहाँ पर मैंने बड़े बड़े वेपन्स बनवाए थे नारियल काटने के लिए। तो मैं ना गुस्सा निकालता था नारियल काट के, नारियल को बुरी तरीके से काटता था मैं, हरे वाले नारियल को। मेरे को आ जाता है कभी कभी गुस्सा, तो मैं फिर ऐसे भी निकालता हूँ कभी कभी, है ना। तो ऐसे मैंने खूब नारियल काटे हैं गुस्से में। तो आज की तारीख में तो हरा नारियल महंगा भी है, और उसमें एक मलाई भी नहीं मिलती मीठी वाली, पानी भी आजकल मीठा नहीं आ रहा, है ना। तो ये एक सब्स्टिट्यूट है जो मैं दिखा रहा हूँ, जो थोड़ा सा बुढ़ा नारियल होता है। तो उस नारियल का, रुको, जो है नारियल, जो नारियल होता है उसकी चमड़ी उधेड़ दी अलग, है ना, उसकी नारियल की चमड़ी उधेड़ दी, काट दी, छील दी। उसके बाद जो नारियल का अंदरूनी गोश्त होता है ना, ये जो नारियल का अंदरूनी गोश्त है उसको ऐसे घिस के ऐसे छोटा छोटा ग्रेट कर लिया, ठीक है। तो ये अब नारियल का गोश्त बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नारियल भी लिविंग क्वांटिटी होता है, नहीं, जब तक पेड़ पर लगा रहता है तब तक जीवित होता है, फिर जब पेड़ से टूट जाता है तो मर जाता है। तो कुछ लोग पेड़ पौधों को भी जीवित वस्तु मानते हैं, कुछ लोग तो पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने, है ना, क्या बोलते हैं, राजस्थान के राजपूतों का गुस्सा निकाला अपने खुद के घर के आंवले के पेड़ पर। मैंने आंवले के पेड़ पे ये बुरी तरीके से मारा काटी करी, आधा पेड़ काट दिया मैंने आंवले का। इवन मैंने, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कनेर का पेड़ भी काट डाला मैंने। एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ था, जैक फ्रूट का पेड़ भी काट डाला गुस्से में। और गुस्से में मैंने अंजीर का पेड़ भी काट दिया, और गुस्से में मैंने इवन नारियल का पेड़ भी काट दिया। मेरे नारियल के पेड़ में फूल नहीं आए थे, फल भी नहीं आए थे, फिर भी मैंने नारियल का सर कलम कर दिया। और फिर नारियल के पेड़ को काटने के बाद नारियल के पेड़ के तने पर मूद भी दिया मैंने। तो कभी कभी मैं गुस्सा निकाल लेता हूँ, मैं पेड़ पौधों पर भी निकाल लेता हूँ। पत्थरों पर तो निकालता हूँ, पेड़ पौधों पर भी गुस्सा निकाल देता हूँ मैं कभी कभी। जानवरों पर तो नहीं निकाला मैंने अभी तक। एक ग्रास होपर का खोपड़ा काट दिया था मैंने, लॉकडाउन लगा था जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने धतूरा खा लिया था। उसके बाद फिर मेरे अंदर शैतानों की आत्मा आ गई थी, और इतना गुस्सा आता था मेरे को। उस टाइम मैंने फिर एक ग्रास होपर का गला काट दिया था कैंची से, ऐसे कैंची होती है ना, खच, ऐसे ग्रास होपर भाग रहा था, दौड़ लगा रहा था। ग्रास होपर वही राम घोड़ा टिड्डा, तो वो ग्रास होपर ऐसे दौड़ लगा रहा था। मैंने कैंची उठाई और मैं भी दौड़ा उसके पीछे, और मैंने ऐसे कच करके उसका खोपड़ा कच कर दिया। फिर उसका खोपड़ा और उसका धड़ दोनों मिट्टी में गाड़ दिए। तो ये जो है ना, ये है हल्के सूखे नारियल का गोश्त, है ना, कि उसका चमड़ा तो उधेड़ के अलग रख दिया, और ये गोश्त है थोड़ा ग्रेटेड, इसको बारीक बारीक गोश्त को मैंने ऐसे छील लिया इस वाले इक्विपमेंट गैजेट से। उसके बाद अब इसमें डालेंगे चीनी, ऐसे इसके ऊपर चीनी डालेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसको भर देंगे डब्बे में और फिर खाएंगे इसको। तो इसमें क्या है ना, अभी तो मेरे पास क्या फुल फ्लेज किचन नहीं है,
तो अभी तो मैं फुल फ्लेज इसको अच्छे से नहीं खा सकता। बाकी क्या ना, ये जो आइटम है चीनी और ये गोश्त वाला, इसको अगर सिलबट्टे पे पीस लेना थोड़ा और अच्छे से, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, तो बहुत शानदार मलाई बनती है। बहुत मतलब अच्छा, मतलब क्या वीगन स्वीट्स बन जाती है। अभी क्या रात का टाइम चल रहा, तो मैंने सोचा अभी मैंने एक बार मुठ भी मारा था, है ना, किसी को फैंटेसाइज करके। तो फिर मैंने कहा चलो मुंह मीठा करें, अच्छा काम करने के बाद मुंह मीठा करना चाहिए, क्या कभी कभार मज़ा आता है। अच्छा, तो मैं मुंह मीठा कर रहा हूँ। पहले डिज़र्ट बना रहा हूँ अपने लिए, वीगन डिज़र्ट भी खाऊंगा इसको। वीगन से याद आया कि 2022 में मैं वीगन हो गया था। 2022 में मैंने गाय, कुत्ता, बिल्ली इनको खाना खिलाना चालू किया था। तो उस टाइम फिर मैंने गाय का दूध बंद कर दिया था, फिर मैंने नारियल का दूध चालू कर दिया था। मैंने स्पेशली साउथ इंडिया से नारियल का पाउडर मंगाया था। नारियल का जो पाउडर होता है सूखा हुआ, उससे दूध भी बन जाता है और मलाई भी जम जाती है, मलाई भी बन जाती है। तो कुछ समय के लिए मैं वीगन बन गया था। उसके बाद फिर मैंने घर छोड़ दिया। उसके बाद मेरे जो मैंने सामान मंगाया था वो किसी भिखारी ने चोरी कर लिया होगा और खा लिया होगा। और 2000 फिर उसके बाद फिर मैं जब मैंने छोड़ दिया मेरा घर, फिर मैं उत्तराखंड में घूम रहा था इधर उधर, तो फिर तो मैंने खाया पिया, बट मैं कुछ दिन के लिए वीगन बन गया था। मैंने सिर्फ उस टाइम में नारियल का दूध एंड क्या बोलते हैं, बादाम का दूध पीता था। बादाम का भी चमड़ा, बादाम जो होते हैं, बादाम का भी चमड़ा उधेड़ दो और पानी में भिगो दो। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लो सुबह उठ के, तो बहुत शानदार दूध बनता है बादाम का। तो मगर यह है कि बादाम के दूध में दही जमता नहीं जमता वो मुझे पता नहीं, बट नारियल के दूध में दही जम जाता है। और ऐसा मेरे को अभी पता पड़ा है थोड़े दिन पहले कि जो नारियल का दूध है ना, उसमें भी दही जम जाता है। मेरे को दही अच्छा लगता है, दही और छाछ मेरे को बहुत पसंद है। खट्टा खट्टा दही, खट्टी खट्टी छाछ। चलो, तो ये है, ये जो नारियल का गोश्त था, उस गोश्त में मैंने चीनी मिलाई है, शुगर। बाकी वैसे जिसके पास इक्विपमेंट्स और गैजेट्स अच्छे हों, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस गोश्त के साथ मिश्री जो आती है, बोटी बोटी मिश्री मिलाएं और फिर उसको सिलबट्टे पे पीसें आराम से टाइम पास करने के लिए। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है दुनिया में जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए ये सब काम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे घिसो, इसको घिसते रहो और क्या कहते हैं, चटनी बनाओ इसकी, और बहुत अच्छा लगता है वो। ये जो है ना, इसकी जो बनेगी, इसको अगर मैं पीस दूँ सिलबट्टे पे, तो जो ये टेस्ट आएगा ना, वो टेस्ट बहुत शानदार होता है। मतलब मैंने तो खा रखा है, तो जिसको नहीं पता वो खा के देखना, और दिया